नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सागर एक बार और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय वस्तु पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, आपने सोचा इस महामारी की अवस्था में, इस प्रलयंकारी दुविधा की स्थिति में हम इंसानों के बीच ही ऐसे व्यक्ति हैं जो गिद्ध की तरह हमें नोच खा रहे हैं। जरा आप कल्पना करिए कि जो वास्तव में गिद्ध है वो तो मृत शरीर से सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन और भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, लेकिन इस महामारी की व्यवस्था में कुछ ऐसे इंसान रूपी गिद्ध हमारे बीच मौजूद हैं जो कि हमारी भोजन, हमारी जल, हमारी दवाइयाँ, हमारी औषधियों, अन्यथा जीवन रक्षक रूपी वायु प्राण जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, उस पे भी लोगों से अत्यधिक पैसे लेके इंसान रूपी गिद्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये कोई दूसरे ग्रह से आए हुए मनुष्य नहीं है। ये हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोग हैं जो सब्जियों का दाम, एम्बुलेंस का रेट, दवाइयों की कीमतें और जीवन रक्षक औषधियाँ जो कि इस महामारी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, इस समय भी इंसान को नोच नोच कर खाने में लगे हुए हैं। इन्हें यह भी नहीं पता कि हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृति और सभ्यता में ऐसा कभी कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिसे ये सीख ले सके। इनके लिए तो ये सब निरर्थक है। ये विकासवाद के उस चरम पे पहुंच चुके हैं जहां मानवता का इन्होंने संपूर्ण विनाश कर दिया है। दोस्तों, इसी दृश्य को देखते हुए मेरे मन में एक कविता उभरी और मैं सोचा कि आपके सामने प्रस्तुत करूं। दोस्तों, मेरी ये कविता इस महामारी के दृष्टिकोण से है। आप इसे सुनिए और बताइए कैसा लगा। दृश्य प्रलय का स्पष्ट दिखने लगा, दृश्य प्रलय का स्पष्ट दिखने लगा, जल तो जल अब वायु भी बिकने लगा। दृश्य प्रलय का स्पष्ट दिखने लगा, जल तो जल अब वायु भी बिकने लगा। बड़े दंभ में मानव ने सोचा मैंने सब कुछ जीत ली, बड़े दंभ में मानव ने सोचा मैंने सब कुछ जीत ली, तभी प्रकृति ने पुरजोर बदला लिया। बड़ी इमारतें, लंबी गाड़ियां, हवाई जहाज सब धरे के धरे रह गए। वो करोड़पति बनता था, इंसान अपने घर में कैद होकर रह गए। जब प्रकृति का तूने नाश किया, उन अनमोल प्राणियों को पिंजरे में कैद किया, अब तो तू ही कैद हो गया है। बता ऐ इंसान तुझे क्या हो गया। मनुष्य, तुम अपने कुकृत्यों को कितना ही छुपाओगे, कितनी और चिताएं विकास के नाम पर जलाओगे। रुक जा तू, किसे जीतने की होड़ में है। रुक जा तू, किससे जीतने की होड़ में है। जरा अपने कुकर्मों की एक झलक देख, किस दौड़ में है। देखना, तूने बड़ी इमारतें बनाई, चौड़ी सड़कें, बड़े डैम बनाकर सब कुछ काबू किया। देख, प्रलय की रूपरेखा नाराज किया, प्रकृति को बेकाबू किया। रे इंसान, तेरी जमी भूख मिटती नहीं, रे इंसान तेरी जमी की भूख मिटती नहीं। पशु पक्षियों का घर उजाड़ ले प्रकृति ने, तुझे तेरी औकात दिखा दी। अब तू बता तू कितना बड़ा। अब भी रुक जा, अब भी रुक जा, संभल जा, क्यों विध्वंस पर तुला है। इस प्रकृति ने तुझे रहने को घर, भोजन और जल दिया है। अब अगर नहीं रुका तो त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाएगा। इससे ज्यादा भीषण प्रकोप और प्रकृति के आगे तू ही प्रलय प्रलय चिल्लाएगा। अब भी रुक जा, संभल जा, क्यों विध्वंस पर तुला है। इस प्रकृति ने तुझे रहने को घर, भोजन और जल दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकृति माँ की गोद में वापस लौट आते हैं। जिस अंधाधुंध भौतिकतावाद और विकास की दौड़ में हम लगे हुए हैं, उससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं।
अंततो गत्वा इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। विकास भी मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है, मगर संतुलन के साथ प्राकृतिक माँ का आशीर्वाद लेते हुए मनुष्यतावाद का अनुसरण करते हुए हमें चाहिए कि संपूर्ण जगत मानव मात्र के कल्याण और उत्थान के लिए हम कार्य करें। इसी प्रेरणा के साथ मैंने यह कविता लिखी कि आप प्रकृति माँ का सम्मान करें। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी कविता जरूर पसंद आएगी। इसे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।